तो हमारा बेसिक इनपुट फंक्शन, छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन में आपको लाइक कंफ्यूजन क्रिएट करता है कभी कभी। तो बेसिक इनपुट फंक्शन मीन्स आपको स्कैनफ के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हम स्कैनफ के बारे में बात करेंगे। तो स्कैनफ स्टैंड फॉर स्कैन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। जो स्कैनफ कीवर्ड होता है, हम अगर किसी भी यूजर से कोई भी हमें डेटा इनपुट में लेना है तो उसको हम लोग स्कैन करते हैं पहले, तभी कंपाइलर को समझ पाता है। लेट्स से जब उसको स्कैन करेगा किसी पर्टिकुलर डेटा को तभी तो सेव कर पाएगा, तब तो हम इसका यूज करते हैं स्कैनर फंक्शन का। इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट फंक्शन। इसके फंक्शनलिटी देखते हैं, कुछ इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन में देखिएगा तो आप उसको इजिली ग्रैस्प कर पाओ। सो स्टैंड फॉर स्कैन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, इसको ये उसका नाम है ये। सो इट एक्सेप्ट, मतलब ये क्या क्या स्कैन करता है, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक डेटा फ्रॉम द यूजर। राइट, जो भी यूजर कोई भी डेटा इनपुट करता है, कुछ भी डेटा इनपुट करता है तो उसको स्कैन करने का काम होता है स्कैनर पर। सिंपली नाम से चलना पता है आपको। राइट, स्टैंडर्ड इनपुट कीवर्ड की है ये। इसका सिंटेक्स ऐसा कुछ होता है। लेट्स से हमारे पास एक कुछ इनपुट है। अगर यूजर इनपुट कर रहा है वैर, वैर की वैल्यू अगर हमें इनपुट करना है, यूजर कीबोर्ड से प्रेस किया 4। राइट, तो स्कैनर जो फंक्शन होता है इसके सिंटेक्स ये होता है, ये कीवर्ड होता है, इसमें जो फंक्शन होता है इसमें पास करें दो पैरामीटर। एक होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर। राइट, एंड सेकेंड वन होता है कि किस लोकेशन पे उस जो वैल्यू आ रही है किस लोकेशन पे, उसको एड्रेस के हिसाब से फाइंड आउट करता है। लेट्स सपोज दैट ये जो हमारा स्कैनर फंक्शन है परसेंटेज डी, तो परसेंटेज डी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इसका मतलब होता है कि ये इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, इंटीजर। राइट, तो इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो अब ये स्कैनर जो फंक्शन होता है, जो कीवर्ड होता है, कैसे पता करेगा कि जो इनपुट यूजर कर रहा है वो इंटीजर है कि नहीं। तो यहाँ पे जो परसेंटेज डी है इसका मतलब हुआ कि वो इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। इसको क्रॉस वेरीफाई पे चेक करने के लिए वो जाता है वैर, ये जो एंड लगा है एंड, इसको बोलते हैं एड्रेस। ये जो एंड है मतलब कि ये वैर है, वैर का एड्रेस है, इसको डिनोट करते हैं एम्परसैंड से। इसको हम लोग अभी आगे पॉइंटर्स में देखेंगे काफी अच्छे से। एक थोड़ा सा बेसिक समझो यहाँ पे आप। तो जो वैर है उसका जो एड्रेस है, उस एड्रेस पर जाएगा ये पॉइंटर्स का जाएगा एंड पता करेगा कि उस एड्रेस पे कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, क्या वो इंटीजर है, राइट, क्या वो फ्लोट है। तो जो भी यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन होगा यहाँ पे, उसी को मैच करता है। राइट, उसी को मैच करेगा। मतलब यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पर इनपुट यूजर ने डाला है इंटीजर, बस तब तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे डी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यूजर ने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया 2.4, तो वहां पे वो एरर दे देगा। तो स्कैनफ जो बेसिक इनपुट फंक्शन होता है, इसका यही फंक्शनलिटी होती है कि वो चेक करता है कौन सा यूजर जो इनपुट दिया है किस टाइप का है, डेटा टाइप का, एंड उसको प्रॉपर स्कैन करके आगे फॉरवर्ड करता है। तो आगे सारा कंपाइलेशन स्टार्ट होता है आपका। तो कुछ बेसिक्स जो कि काफी रेगुलर यूज होते हैं, मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। जैसे देखो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा यहाँ पे है, इसके प्लेस पे अगर आपको डी लिखा है, मतलब इसका मतलब होता है इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो सिंपली। राइट, इंटीजर करेगा। सी लिखा है मतलब कैरेक्टर वैल्यू कैरेक्टर कैर एक्सेप्ट करेगा। एस मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा सिंपली। ये सब काफी रेगुलर यूज होते हैं जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। एफ मतलब फ्लोट, ये फ्लोट में हम लोग पढ़े हुए थे। एच आई एंड एच यू ये होता है, मैंने आपको पढ़ा हुआ शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट। तो वही शॉर्ट इंट है, ये अनसाइंड सॉरी साइंड है ये, और शॉर्ट इंट अनसाइंड। ये पी है आपको जो पॉइंटर करता है एक्सेप्ट, पॉइंटर। आज हम लोग सब कुछ देखें क्वेश्चन में। ये आपका होता है डबल, ये मैं पढ़ा था वहां पे भी, ये होता है लॉन्ग डबल। और जो ई स्मॉल ई एंड कैपिटल ई जो होता है, ये भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक नेम होता है फ्लोट का, साइंटिफिक नेम होता है फ्लोट का। जी और जी ये भी साइंटिफिक नेम होता है फ्लोट का। ओ मतलब होता है ऑक्टल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। एक्स मतलब हेक्साडेसिमल। राइट, तो ये कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर था। मैं एक प्रॉपर पीडीएफ आपको लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से कंप्लीट और अच्छे अच्छे आप मतलब जो भी रेगुलर यूज होते हैं क्वेश्चन में आ सकते हैं, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप देख लेना। अब एक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे एक हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेसिक सा एक छोटा सा एग्जांपल आपको लिया हुआ है मैंने यहाँ पे। इसमें इंट वैर है 0x43ff, इसका मतलब होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू है। राइट, हेक्साडेसिमल। प्रिंटअप करा रहा है एक्स। प्रिंटअप क्या करा है, तो यही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में, आपको यही फंसाता है। तो प्रिंटअप करा रहा है आपको एक्स, इसमें कोई स्कैन कुछ नहीं किया है, स्कैन वहां पे जो था सेम कॉन्सेप्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर हम प्रिंटअप से यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक्स कर रहा है।
और राइट, और यहाँ पे var की वैल्यू x, x मतलब होता है हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल प्रिंट करना है, तो हमारी ये जो वैल्यू हेक्साडेसिमल में ही तो हमारे भैया ये वैल्यू है, तो उसका आउटपुट आपका आ जाएगा सिंपल यही आ जाएगा आउटपुट, 0x नहीं आएगा, 43FF। अब एक चीज देखना, काफी ध्यान देने वाली बात होती है, अगर यहाँ पे हमारे पास लिखा होता 34, लेट्स से नहीं 34 ना लेते हम लोग, थोड़ा सा इजी लेते हैं 10। अगर यहाँ पर हमारा 10 लिखा होता, आप सबको पता है जो 10 होता है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, मतलब डेसिमल नंबर है, तो 10 को डेसिमल नंबर में हम कैसे, डेसिमल नंबर है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि भैया हमें तो हेक्साडेसिमल प्रिंट करना है, तो हेक्साडेसिमल प्रिंट करने के इसका आउटपुट जो आएगा आपका ए। अरे, तो ये होता है बेसिक, आपको बस फॉर्मेट स्पेसिफाई पे ध्यान देना होता है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम होता है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।